नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा, इतना डेयरिंग, इस तरह की बातों वाली सत्ता की हनक और वर्दी के स्वाभिमान के बीच यह खुले शब्दों में कहें कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार और एक युवा लेडी आईपीएस अधिकारी के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो अब पूरे देश में वायरल हो गया है, चर्चा का विषय बन गया है, बहस का विषय बन गया है। और इस चक्कर में अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के वो निशाने पर आ गए हैं, हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। साथियों, ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के सोलापुर की, और फोन पर जो बातचीत करती हुई महिला दिख रही है वह है अंजलि कृष्णा। अब आपको बताते हैं पूरा मामला, पूरी कहानी की हुआ क्या। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है अवैध खनन के मामले में एक कार्रवाई से। दरअसल डीएसपी अंजलि कृष्णा को एक शिकायत मिली कि कुंडू गांव में सड़क बनाने के नाम पर अवैध तरीके से गुरुमु यानी कि बजरी रोड़ी का खनन हो रहा है। और शिकायत मिलते ही वो तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई, और जब वो मौके पर पहुंची तो गांव वालों के साथ और पुलिस की टीम के बीच बहस शुरू हो गई। ग्रामीणों का कहना था कि खनन की इजाजत है, लेकिन वह कोई कागज नहीं दिखा पाए। मामला और अधिक गर्मा तब गया जब एक एनसीपी कार्यकर्ता ने सीधे फोन मिला दिया राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को। कार्यकर्ता ने अपना फोन डिप्टी एसपी अंजलि कृष्णा को दे दिया। अब डिप्टी एसपी अंजलि कृष्णा को शायद वो समझ नहीं पाई कि दूसरी ओर अजीत पवार हैं, हालांकि उनको बता दिया गया था, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कोई गलत व्यक्ति डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम लेकर उनको धमकाने का प्रयास कर रहा हो। अजीत पवार ने उनको कहा कि वह डिप्टी सीएम बोल रहे हैं और मराठा आंदोलन की वजह से माहौल गर्म है, इसलिए इस कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया जाए। लेकिन चूंकि लेडी ऑफिसर को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि फोन पर इस तरह की खनन माफिया के समर्थन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद फोन पर आ जाएगा, तो उन्होंने कहा कि सर, मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन आप मेरे नंबर पर फोन करिए। बस यही वो लाइन थी जिसने अजीत पवार का पारा चढ़ा दिया, और वो तू तड़ाक की भाषा में उस लेडी आईपीएस अधिकारी को धमकाने लगे। पहले सुनिए कि किस तरीके की अभद्र भाषा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र अजीत पवार ने एक युवा लेडी आईपीएस अधिकारी के साथ बात की। स्पेशल ऑफिस से हमको, हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या सर? मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर, 944 आपका नंबर दे दो सर। 944 726 7758 सर। अब इसके बाद अजीत पवार ने डिप्टी एसपी का नंबर लेके उन्हें वीडियो कॉल किया और कार्रवाई रोक देने का निर्देश दिया। अब इस पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गया है और
अजीत पवार के बात करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी आलोचना हो रही है कि क्या किसी लेडी ऑफिसर के साथ इस तरह बात करी जाती है, और क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तरीके से खनन माफियाओं वालों के समर्थन में अधिकारियों को आदेश देगा। और जब यह मामला तूल पकड़ गया, आलोचनाओं के घेरे में अजीत पवार खुद आ गए, उनके ऊपर सवाल उठने लगे, थू-थू होने लगी, उनके कार्यकर्ताओं पे, एनसीपी के कार्यकर्ताओं पर सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई, क्योंकि ये मामला जो है सीधे फडणवीस, मुख्यमंत्री फडणवीस से जुड़ा हुआ था। उनको तो मालूम ही नहीं था कि उनकी अधीनस्थ आईपीएस अधिकारी को इस तरीके से हड़काया गया। तब एनसीपी के पदाधिकारी जो है वो सफाई देने के लिए आ गए। प्रदेश अध्यक्ष जो एनसीपी के हैं सुनील तटकरे, उनका बयान आया। वो कहते हैं कि साहब घटना तो 3-4 दिन पुरानी है, वीडियो को जानबूझकर लीक किया गया। भाई अगर जानबूझकर भी लीक किया गया या अनजाने में लीक हो गया, उससे क्या मतलब? आप ये बताइए घटना सही है कि नहीं है। सुनील तटकरे कहते हैं कि अजीत पवार का इरादा कार्रवाई रोकने का नहीं था, बल्कि हो सकता है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए उस पुलिस अधिकारी को डांटा हो। अरे भाई, यदि मान भी लिया जाए कि आप सही कह रहे हो, तो क्या पार्टी कार्यकर्ताओं के कहने पर अपनी ड्यूटी करने गई किसी पुलिस अधिकारी, वो भी महिला पुलिस अधिकारी को सूबे का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसे डांट लगाएगा, कार्रवाई कर रोक कर लौटने का निर्देश देगा? क्या मतलब है इसका? एक माफिया, खनन माफिया के समर्थन में पुलिस अधिकारी को कार्रवाई रोकने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलेगा, तो उसके पद की मर्यादा क्या रही? कौन नहीं जानता कि अजीत पवार वही नेता है जिन पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया था एक रैली में। और उस रैली के 4 दिन बाद ही जब अजीत पवार अपने चाचा की पार्टी एनसीपी को तोड़कर तमाम विधायकों के साथ भाजपा के साथ आ गए, तो मोदी ने उनको महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। उन पर 70,000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार को आरोप लगाया था उसको भूल गए, भूल ही नहीं गए, उस मामले को ही खत्म कर दिया। जांच एजेंसियों से उनको क्लीन चिट दिलवा दी। अब ऐसा व्यक्ति अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हुआ हो तो उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? वैसे तो यह मामला साथियों महाराष्ट्र का है, लेकिन जो भी दिखा वह इस बात का सबूत है कि किसी भी राज्य में ईमानदार अधिकारियों को काम करना कितना मुश्किल होता होगा। जब अजीत पवार जैसे नेता शीर्ष पर बैठे हुए हर राज्य में मिल जाएंगे और वो उस अधिकारी को, ईमानदार अधिकारी को चेतावनी देंगे कि ये काम मत करो, उस ठेकेदार के यहां से हट जाओ, उस अपराधी को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। जब ऐसी चेतावनी ऐसे शीर्ष पर बैठे हुए नेता देते हैं तो अधिकांश मामलों में अधिकारी झुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। उन्हें अपने पद की चिंता होती है, उन्हें अपनी पोस्टिंग की चिंता होती है, और वो अपने परिवार को, अपने को खतरे में डालना नहीं चाहते हैं। और यदि ऐसी विषम परिस्थितियों में, जो कि पूरे देश में हर राज्य में मौजूद है, ऐसी विषम परिस्थितियों में एक युवा पुलिस अधिकारी अंजनी कृष्णा इतनी हिम्मत दिखाती है कि वह डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कहती है कि आप डायरेक्ट मुझे फोन करिए, वीडियो कॉल करिए, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप ही मुझको निर्देश दे रहे हैं। तो ऐसी हिम्मत दिखाने वाली इस अंजनी कृष्णा को मैं सैल्यूट करता हूं।